Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture series of grade 9th Mathematics National Book Foundation. So today we will solve question number 2 and question number 4 of exercise 2.2. So without wasting time, let's start with. Dear students, question number 2 में है हमारे पास convert the following equations from exponential form to logarithmic form and vice versa. हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में, वाइस वर्सा मीन, और लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, यानी कि अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन होगी तो हमने उसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और अगर लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन होगी तो हमने उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव 10 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. Now you can see in some of the parts you have logarithmic form. ठीक है, ये logarithmic form है, ये logarithmic in which log is appearing. ठीक है, ये logarithmic form और ये logarithmic form. So इनको हम exponential में करेंगे and the remaining जो हमारी exponential है उन्हें logarithmic में करेंगे. अच्छा, इसके साथ हम solve करेंगे question number 4. इसके साथ हम question number 4 क्यों solve करेंगे? Find the unknown values appeared in the question number 2. दे आर सेइंग दैट क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके पास अननोन वैल्यूज़ हैं, जैसे जहाँ जहाँ पे भी आपको अननोन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे एक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक्स, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये एक्स एंड दिस वन. सो इनको आपने जो है वो ये अननोन्स फाइंड करने हैं. ठीक है, सो हम इन दोनों क्वेश्चंस को आज सॉल्व करते हैं. डियर स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म पे आपको डिटेल वीडियो भी मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया. ठीक है, सो हम देख लेते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखना है. अब ये आपके पास है लॉगरिथमिक फॉर्म. ठीक है, इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? ये log 6, यानी ये आपके पास जो 6 है, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे. ठीक है, उसके बाद इक्वल के राइट साइड पे जो आपके पास वैल्यू है वो हमेशा एक्सपोनेंट बन जाएगी. अब ये एक्सपोनेंट बन गई तो इसकी जगह आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 216. सो दिस इज़ योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, बहुत आसान है, हमने इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट हमने इसको एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में और लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में. सेकेंड पार्ट 7 के एक्सपोनेंट 4 और 2401. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास कौन सी फॉर्म है? ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉग में लिखेंगे. ठीक है, तो लिखने के लिए व्हाट वी विल डू इज दैट लॉग लिखेंगे और 7 आ जाएगा आपके पास. ठीक है, देन अब ये जो आपके पास वैल्यू है, ये वाली वैल्यू यहाँ गई थी ना, तो ये वैल्यू वापस आप यहाँ पे इक्वल के जो राइट साइड पे वैल्यू है उसको यहाँ पे लें और जो एक्सपोनेंट है वो इसकी जगह ले जाएं. ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी लॉगरिथमिक फॉर्म. ठीक है, थर्ड पार्ट इज log 5x इक्वल टू 5. नाउ दिस इज द लॉगरिथमिक फॉर्म एंड यू हैव टू राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, सबसे पहले आपने ये 5 लिखना है और राइट साइड पे जो आपका 5 है वो आपका इधर आ जाएगा. ठीक है, राइट साइड पे आ जाएगा. सो ये आपके पास जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई. ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट देख लेते हैं. फोर्थ पार्ट में है आपके पास b के एक्सपोनेंट -3/4 और 1/27. ठीक है, वेरी इजी स्टूडेंट्स. आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये बेस लिखनी है. ठीक है, हम सब में ये बेस पहले लिख रहे हैं. ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द लॉग. और ये जो बेस है ये लिख लेंगे. अब आपकी एक्सपोनेंट चली जाएगी इस तरफ और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज योर लॉगरिथमिक फॉर्म. नाउ पार्ट नंबर 5, 125 x by 3 and 24. Now this is again the exponential form and you have to write in log form. So log form में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, log लिखेंगे. ये 125, ये राइट साइड पे जो 25 है ये you will shift here और
जो आपकी एक्सपोनेंट है वो इस साइड पे आ जाएगी, ठीक है, राइट साइड पे। एक्सपोनेंट आपने सारे राइट साइड पे शिफ्ट कर देने व्हेन यू आर कन्वर्टिंग एक्सप्रेसिंग एक्सपोनेंशियल टू लॉग। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास 6 पार्ट है वो आ गया है हमारे पास लॉग वाला, लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इन एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब इसको आपने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। अब एक्सपोनेंशियल में इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स? एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप ये लिख लेंगे। अब जो राइट साइड पे है वो आपकी एक्सपोनेंट बन जाएगी और ये आपका यहाँ चला जाएगा, ये साइड पे आ जाएगा। सो दिस इज योर लॉगरिथमिक फॉर्म। नाउ मूविंग टूवर्ड्स 7th पार्ट, एंड 7th पार्ट में है आपके पास 256 power x by 4 and 1 by 64. Okay, so this is exponential form. You have to write in logarithmic form. So for that you will write log, then it will be 250, ये जो आपके पास है ये यहाँ पे आ जाएगा, और 164, और एक्सपोनेंट आपकी राइट साइड पे चली जाएगी x by 4. It's very simple. Now 8th part, 8th part में है आपके पास log, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। सो इस लॉगरिथमिक फॉर्म को हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो सबसे पहले आपने ये लिखना है, और एक्सपोनेंट राइट साइड पे जो आपके पास है वो एक्सपोनेंट बन जाएगी, और ये आपका इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ 9th पार्ट, अगेन लॉगरिथमिक फॉर्म, and you have to write in exponential form. So for that you will write 5, और ये आपके पास पावर आ जाएगी, एक्सपोनेंट आ जाएगी, और जिसका लॉग है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। Now the last part, that is the 10th part, और 10th part आपके पास है 2x plus 1 equal to, now dear students ये आपके पास कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है, और आपने इसको लिखना है लॉगरिथमिक फॉर्म में, ठीक है। अब लॉगरिथमिक फॉर्म में ये क्या हुआ है कि राइट साइड की थोड़ा सा शफल करके लिख दिया है, ठीक है, यानी कि आपके पास 2 power 3 equal to 2x plus 1। अर्लियर वी हैव लाइक दिस, ठीक है, कि आपके पास जो भी बेस है, चाहे वो इस साइड पे लिखी हुई है, चाहे वो राइट पे लिखा है, चाहे लेफ्ट पे लिखा है, ठीक है, जो बेस होगी वो आपके पास आ जाएगी यहाँ पे, एक्सपोनेंट चली जाएगी दूसरी साइड पे, और ये आपके पास आएगी, ये आ जाएगा log 2x plus 1 equal to 3। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ईजी था, हमने इसे जस्ट एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक और लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में। अब हम नाउ वी विल मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में find the unknowns appeared in the question number 2. We have to find the unknowns which are appearing in question number 2. अब question number 2 में कहाँ आपके पास unknowns appear हो रहे हैं, कौन कौन से पार्ट में? ये पार्ट नंबर 3 में, पार्ट नंबर 5 में, पार्ट नंबर 7 में, ये देखें x अपेयर हो रहा है, पार्ट नंबर 8 में अननोन अपेयर हो रहा है, 9 में एंड 10 में। सो वी हैव टू अटेम्प्ट दीज पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स जिसमें अननोन है, सो हमने फाइंड करना है। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अब ये हमारे पास लॉग फॉर्म में दिया हुआ है, लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड एक्स। सो हमने क्या करना है कि हमने इसको एक्सपोनेंशियल में लिखना है, ठीक है। सो एक्सपोनेंशियल में हम किस तरह से लिखते हैं, आपके पास 5 हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास राइट साइड पे वैल्यू है वो हमारी एक्सपोनेंट में चली जाएगी, और x जो है वो आपके पास इस तरफ राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सपोनेंशियल टू लॉग एंड लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल हमने फाइंड किया। सो आपकी 5 पावर 5 मीन्स दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, ठीक है।
नॉट लाइक 5 5 ज़ा 25, इस तरह से नहीं करना. वी हैव टू calculate 5 power 5. ठीक है. So in the calculator, while using the calculator, you can calculate in this way. So you have this 3125. So we will write it as 3125 as x. Now moving toward next, and the next is हमारा जो पार्ट है वो फिफ्थ पार्ट है, और फिफ्थ पार्ट में 125 एक्सपोनेंट है x by 3 और 25. ठीक है. Dear students, already it is given in exponential form, so now हमारा एक स्टेप जो है वो इसमें कम हो जाएगा. So किस तरह से हम करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे है आपके पास 125 और यहाँ पे है 25. अगर हम बेस सेम कर लें तो इट कुड बी इजी फॉर अस. ठीक है. सो ये आपके पास है क्वेश्चन. अब बेस हम इक्वल कैसे कर सकते हैं? ठीक है. हम दोनों बेसिस यहाँ पे 5 भी कर सकते हैं कि इसको भी हम 5 के प्रोडक्ट में लिख लें और इसको भी 5 के प्रोडक्ट में लिख लें, या फिर हम इट्स ऑलरेडी 25 हियर, इसको भी हम 25 के प्रोडक्ट में लिख लें. सो अब 125 को हम 25 के प्रोडक्ट में तो नहीं लिख सकते. ठीक है. इट्स मीन कि हमें इन दोनों को 5 के प्रोडक्ट में लिखना होगा. सो 5 के प्रोडक्ट में हम इसको लिख लेते हैं. फाइव के प्रोडक्ट में लिखने के लिए अब हम 25 को अगर हम लिखें तो 25 हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5. ठीक है. लाइक जो आपके पास 25 आ जाएगा 5 पावर 3 आ जाएगी, और 25 यू नो इट कि वो आपके पास आ जाता है 5 इंटू 5. ठीक है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी विल डू इज़ ये 3 और 3 आपका कैंसिल आउट हो जाता है. यू आर लेफ्ट विथ 5 पावर x इक्वल टू 5 एक्सपोनेंट या पावर 2. अब हम क्या कर लेते हैं, आपकी बेस सेम है तो आप सिर्फ पावर्स लिखेंगे. ठीक है. ये आपके पास x इक्वल टू 2. सो द वैल्यू ऑफ x इज 2. मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट पार्ट जो कि है पार्ट नंबर 7, क्योंकि इसमें आपके पास अननोन है. ठीक है. सो already it's in exponential form, so it's easy for us. किस तरह से हम इसे करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को? 256 ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल है, तो हमारा एक स्टेप जो हम लॉग से एक्सपोनेंशियल लिखते थे वो हमारे पास स्किप हो जाएगा. डियर स्टूडेंट, 256 पावर x by 4 इक्वल टू 164, 1/64. अब हमने क्या करना है कि हमने ये बेस जो है वो सेम करनी है. ठीक है. जब बेस हमारी जैसे इस क्वेश्चन में सेम हो जाए तो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास सॉल्व हो जाता है. ठीक है. अब बेस सेम करने के लिए हम 64 और 256 है. ठीक है. हम या तो इसे 2 के प्रोडक्ट्स में लिख लें, 2 के प्रोडक्ट्स में भी लिख सकते हैं और 4 के प्रोडक्ट्स में भी लिख सकते हैं. ठीक है. अगर हम 256 को 4 के प्रोडक्ट में लिखें, ठीक है, आप इस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं कि 256 बाय ये 4 से आप इसे करते हैं तो 4 6 ज़ा 24, 4 ज़ा 16, देन 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा एंड 4 1 ज़ा. लाइक हाउ मेनी टाइम्स यू विल गेट 4 आपके पास 4 टाइम्स जो है वो 256 आ जाएगा. इसी तरह से अगर आप 64 को करें तो 4 3 टाइम्स आपके पास 4 इंटू 4 इंटू 4 विल गिव यू 64. ठीक है. सो नाउ व्हाट विल डू इज ये 4 and 4 विल कैंसिल आउट, सो 4 पावर x एंड 1/4 पावर एक्सपोनेंट 3. हम क्या करते हैं कि हम ये जो आपके पास एक्सपोनेंट है इसे न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है. इसको ऊपर हम शिफ्ट करते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगी. सो नाउ यू हैव द वैल्यू x इक्वल टू -3. ठीक है. आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस वैल्यू को 1/,
3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1/3 भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं. So you have the value of x equal to -3. Dear students, as you know it that your paper will be SLO based, so आपको extra questions जो कि FPISC recommended book से हैं वो आपको Facebook पे मिल जाएंगे. So must visit my Facebook page, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. So now ये अब लॉगरिथमिक फॉर्म है. ये हमारे पास पार्ट नंबर है 8, ठीक है, जिसमें अननोन है x. सो लॉगरिथमिक फॉर्म में आपको गिवन है एंड फर्स्ट यू हैव टू राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की. सो कैसे करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट. आपके पास ये इसको हम एज बेस ले लेंगे और ये आपके पास चला जाएगा जी एक्सपोनेंट में और इसकी जगह आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड x आपने फाइंड करना है. सो सबसे पहले हम इसको 3 स्क्वायर हम ले लेते हैं जी 9 इक्वल टू x³ प्लस 1. फॉर फाइंडिंग x ये 1 यहाँ से एलिमिनेट करते हैं तो 1 यहाँ पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा. यू हैव 8 हियर, ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड x, तो ये आपको क्यूब जो है यहाँ से एलिमिनेट करना है. फॉर एलिमिनेटिंग क्यूब यू कैन टेक क्यूब रूट, ठीक है. हम क्यूब रूट लेते हैं बहुत साइड पे और वी कैन डू इन दिस वे कि हम 8 को हम इस तरह से लिख लेते हैं 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, यानी 2 क्यूब इक्वल टू x³. तो यहाँ से ये इजीली आपके पास x इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई, ठीक है. सो 8 क्वेश्चन भी हमारे पास 8 पार्ट भी सॉल्व हो गया है. नाउ नेक्स्ट इज वी हैव 9th पार्ट. 9th पार्ट में भी आपको एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक गिवन है एंड यू हैव टू राइट इन exponential first and then you have to solve it. So for writing in exponential, how you will write? First of all you will write root 5, 1 will be in exponent and 2x minus 3. आप ऑलरेडी इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख चुके हैं, ठीक है, जब हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया है 2 क्वेश्चन. So dear students, now it's very easy to find x from here. 5 power 1 mean 5 minus 3 you have to eliminate, so you will shift towards left hand side, so it will be positive. It's very simple. 5 plus 3 8 and now you have to eliminate 2, so 2 multiply हो रहा है 2 divide हो जाएगा, it will be 4. So the value of x equal to 4. Now the last part हम कर लेते हैं, that is the 10th part. And in the 10th part you have 2x plus 1 equal to 2 power 3. Dear students, already it is given in exponential form, ठीक है. So it's easy for us now. Even if logarithmic form is given, आप इजीली उसको एक्सपोनेंशियल बना सकते हैं. एक्सपोनेंशियल में ऑलरेडी गिवन है तो एक स्टेप आपका स्किप हो जाता है. सो हम क्या करेंगे कि 2x प्लस 1 इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं एक्सपोनेंट को. 2 पार्ट 3, 2 एक्सपोनेंट 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 8. स्टूडेंट्स अक्सर ये मिस्टेक कर रहे होते हैं कि इसको कर देते हैं 2 इंटू 3, ठीक है. इवन एट द हायर लेवल स्टूडेंट्स फिर भी ये मिस्टेक कर रहे होते हैं. सो 2 एक्सपोनेंट 3 मीन 2 विल बी मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, ठीक है. सो 8. नाउ 2x ये 1 यहाँ से हम शिफ्ट कर लेते हैं, सो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पे आ जाएगा 7 एंड यहाँ से आप 2 एलिमिनेट कर लेंगे फॉर फाइंडिंग x, तो इट्स 7/2. फर्दर अगर आप इसको डिवाइड कर लें तो आप इसको
लिख सकते हैं 3 होल 1/2 और वी कैन राइट 3.5। ठीक है, पॉइंट लगा के आप इस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।